नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान भूगोल पर आधारित है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है? 4 विकल्प, कोबे, ओसाका, युवाता, टोक्यो। इसमें सही विकल्प है ओसाका। ओसाका से जापान के कुल सूती वस्त्र उत्पादन 37% का भाग प्राप्त होता है। ओसाका को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपास की पैदावार होती है। तो इस प्रकार ओसाका, जो कि जापान में है, इसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन धात्विक खनिज है? जस्ता, चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम। इसमें सही विकल्प है जस्ता। जस्ता एक धात्विक खनिज है जो शुद्ध रूप से एक तत्व है और वह खानों से निकाला जाता है। पीतल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज संसाधन को भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 प्रमुख श्रेणियों धात्विक एवं अधात्विक में समाहित किया गया है। धातु के स्रोत धात्विक खनिज जैसे लोह अयस्क, तांबा, जस्ता एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? इसमें 4 विकल्प, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। 4 विकल्प है। सही विकल्प है कच्छ की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी अरब सागर में कच्छ की खाड़ी है। यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसी खाड़ी पर भारत का प्रथम मुक्त निर्यात बंदरगाह कांडला अवस्थित है। चौथा प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है टर्शियरी। टर्शियरी काल में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। हिमालय विश्व के नवीन एवं सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। यह 3 समांतर श्रेणियों में मिलकर बना है। इसमें कैम्ब्रियन से लेकर आदि नूतन काल तक की विविध प्रकार की शिलाओं की जमाव पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। पांचवा प्रश्न, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा, मांडवी, सावित्री, वशिष्ठी। इसमें सही विकल्प है मांडवी। मांडवी नदी सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसी मांडवी नदी पर पणजी नगर बसा है। यह नगर गोवा राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार मांडवी नदी पर पणजी बसा हुआ है। छठा प्रश्न, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारत में है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। इसमें 4 विकल्प, जिसमें सही विकल्प है गोदावरी।
गोदावरी नदी का उद्गम एवं मुहाना भारत में है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदियां मानसरोवर के पास से निकलती है, जबकि गोदावरी भारत में नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वैनगंगा, मंजरी और पेनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश है। मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड। 4 विकल्प, इसमें सही विकल्प है थाईलैंड। थाईलैंड रबड़ वृक्षों के रस से तैयार किया जाता है। रबड़ का वृक्ष 6 वर्षों में दूध देने योग्य होता है, जिसके तने में खरोंच बनाकर इसे निकाला जाता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड, इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया एवं भारत का स्थान आता है। तो इस प्रकार विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। 8वां प्रश्न, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, सीज फायर रेखा, रेडक्लिफ रेखा। 4 विकल्प, इसमें सही विकल्प है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है, जबकि रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच तथा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा स्थित है। 9वां प्रश्न, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत। सही विकल्प है नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, जबकि कामेत की ऊंचाई 7,736 मीटर, बद्रीनाथ की 7,138 मीटर तथा केदारनाथ की ऊंचाई 7,022 मीटर है। जबकि हिमालय पर्वतमाला के सबसे प्रमुख चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट की पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि पहले 8,848 मीटर थी, जो कि अब 8,848.86 मीटर है। और 10वां प्रश्न, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। सही विकल्प 4 मिनट। पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने पर 4 मिनट का समय लगता है। यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर लगा लेती है, अर्थात 360 डिग्री घूम लेती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।